Hello IGNOU learners, I CS Megha welcome you all to my IGNOU channels IGNOU Student दरबार एंड जिस टॉपिक पर आज मैं बात करूंगी वो है IGNOU के असाइनमेंट्स को कैसे बनाएं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को ग्रैब कर ले सो दैट वी कैन एनहेंस आवर मार्क्स। जी हाँ, असाइनमेंट्स को लीनियंटली बिल्कुल कैजुअली बिल्कुल नहीं लेना, असाइनमेंट्स पे आपको फुल फोकस करना है क्योंकि एक असाइनमेंट्स ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। आपको पता ही है आपका एग्जाम 100 मार्क्स का आता है बट वो 100 मार्क्स को 70 की रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड बाकी का 30 मार्क्स आपको जो 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है उसको 30% की रेशियो में कर दिया जाता है। तो जो रेशियो होती है हमारी सब्जेक्टिव पेपर जो हम देने जाते हैं, जिसको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन देने जाते हैं जो जून दिसंबर में होते हैं, उसकी वेटेज 70 हो जाती है और जो असाइनमेंट्स हम सबमिट करते हैं उनकी वेटेज हमारी हो जाती है 30। तो असाइनमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जितनी ज़्यादा आप शिद्दत से बोलें या जितनी ज़्यादा आप मेहनत से, हार्डवर्क से और क्लीनलीनेस से क्लियरली आप असाइनमेंट्स को बनाएंगे, सबमिट करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होने की। आप एक प्रोबेबिलिटी देखिए, अगर आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन में इफ़ यू हैव स्कोर्ड 40s और असाइनमेंट में यू हैव स्कोर्ड अराउंड 25 और 28, अब आप 40 को 28 से प्लस कर दीजिए तो 68 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इट्स नॉट ए बैड डील। अब किसी वजह से आप बीमार हैं, आपके एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ, आपके 40s में ही रह गए और अगर आपके एग्जाम में मार्क्स 70 में से 60s में आ गए और असाइनमेंट में भी यू स्कोर्ड 30 तो 90, आपको तो गोल्ड मेडल मिलने का चांस हो जाएगा। सो द पॉइंट इज हमें असाइनमेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब बात ये आती है कि असाइनमेंट्स पे फोकस कैसे करें। सबसे पहले आपको आपके जो भी इग्नू काउंसलर्स होंगे उनसे कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आपको एक रीजनल सेंटर ने आपके सेंटर्स अलॉट किए हुए होंगे जो आपने सिलेक्ट करे होंगे अपने फॉर्म में एंड देन यू हैव टू कम इन कॉन्टेक्ट विद योर काउंसलर्स एंड या क्लासेस लीजिए संडे के संडे जाकर सो दैट आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वो हमसे क्या मांग रहा है एंड असाइनमेंट्स में हमें एक्चुअली में लिखना क्या है। असाइनमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि बस पेजेस भरते रहो या कुछ, आपका कंटेंट देखा जाता है, आपने किस जगहों से, अलग अलग जगहों से, सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, अपनी लैंग्वेज में पोर्ट्रे किया है, लिखा है बाय हैंड, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल नीट, आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर है, आप जो भी बनाना चाहते हैं वो बिल्कुल पता चल रहा है, आपने पिक्टोरियल फॉर्म में दिया है। ये नहीं कि हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई आपको हाईलाइट करके दो, बड़ा डेकोरेट करके दो, ये सजाओ वो सजाओ, नो, सिंपल प्रिसाइज, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दें। 20-20, 25-25, 40-40 पेजेस के आंसर्स लिख के कोई एडवांटेज नहीं होगी। अगर वो आंसर आपका 10 पेजेस में भी कंप्लीट हो रहा है या इवन 3 या 4 पेजेस में भी कंप्लीट हो रहा है तो दैट वुड बी सफिशिएंट, बट कंटेंट शुड बी वैलिड। मोर ओवर, अगर हम इंग्लिश के एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंग्लिश के पेपर में ही गिवन होता है कि आपको असाइनमेंट्स में कि आपको ये ऐसे या आर्टिकल इतने वर्ड्स में लिखना है। तो जब गिवन ही है दैट यू हैव टू डू इन दिस मच वर्ड्स, तो वाई टू राइट। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को वो पेजेस बल्क इतना मोटा असाइनमेंट सबमिट करा देते हैं। इसको करवाने की कोई एडवांटेज नहीं है। टीचर ने जो पढ़ना है वो एक ही ग्लांस में ही और शी विल जज यू। उनको पता चल जाता है कि आपने कॉपी किया है या आपने अपनी समझ से लिखा है। जो स्टूडेंट्स अपनी समझ से लिखता है, अपना कंटेंट लिखता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स जो अपना कॉपी करके कहीं से लिख रहा है। आज के टाइम में मैं देख रही हूँ जगह जगह पीपल आर प्रमोटिंग कि हम फ्री में असाइनमेंट्स दे रहे हैं, हम 25 रुपीज़ में दे रहे हैं, हम इतने रुपीज़ में दे रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर हम ऐसे ही बाय करके खरीद लेंगे तो ऐसे डिग्री करने का क्या फ़ायदा। आप एक डिग्री कोर्स में हैं तो एक उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जेन्युइनिटी बना के रखिए, अपने आप कीजिए। आप पढ़ेंगे, अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहेगी। हम यही कॉपी करके आगे दे देंगे, पैसे में खरीद लिया या कुछ किसी से बनवा लिया, उसके लिए कोई एडवांटेज नहीं होगी। एक तो पहले ही इट्स अ डिस्टेंस एजुकेशन, तो जितना ज़्यादा हम इस एजुकेशन सिस्टम से लर्न कर सकते हैं उससे ज़्यादा एडवांटेजेस की कोई बात होगी ही नहीं किसी के लिए भी। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि असाइनमेंट्स खुद बनाइए, खुद सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, नीट क्लीन रखिए
नो नीड कि आपको पूरा, अगर बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो पूरा लिखिए। आप अपने असाइनमेंट की फ्रंट शीट पे असाइनमेंट की कॉपी भी लगा देंगे, दैट वुड बी सफिशियंट। क्वेश्चंस की जो नंबरिंग होती है उनको प्रॉपरली लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं तो उसका कोई एडवांटेज नहीं। और आपको प्रॉपरली हर एक आंसर को अच्छे से लिखना है। कोई भी मिसलीडिंग या ऐसे थिंग्स नहीं लिखे जो कि है ही नहीं। जितना पूछा है उसी पर ही फोकस करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बाय हार्ट करिए, दिल से करिए। ये सोच के मत कीजिए कि मजबूरी है, ये सोच के कीजिए अरे मैं तो साथ साथ मेरी तो पढ़ाई भी हो रही है, क्या पता मुझे मैं जो आंसर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ ये एग्जाम में आ जाए। तो व्हाट एल्स यू वांट इन योर लाइफ। कुछ भी पढ़ते हैं उसकी इन डेप्थ नॉलेज जानिए, उसका कंसेप्ट जानिए, वो है क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है। यू शुड नो सच थिंग्स। जब हमें ये सारी चीज़ें पता चलने लग जाएंगी ना, लाइफ विल बिकम सो मच ईजी फॉर यू। आपका जो गोल है, आपका जो करियर बनाना चाहते हो, वो आपको ड्रीम नहीं लगेगा, वो आपको एक हकीकत लगेगी। और एक ऐसी हकीकत लगेगी जो बस कुछ सालों में पूरी हो जाएगी। तो मेरा बस यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाइए, अपने साथ धोखा मत कीजिए, असाइनमेंट को पूरे प्रॉपरली कीजिए एंड बिल्कुल निश्चिंत होके बनाइए। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही डेकोरेटिव शीट्स लगानी है या कुछ। आप सिंपल सी जो A4 साइज़ की शीट होती है लाइंस वाली, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स जो वन साइड ब्लैंक वाली शीट को यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है या कुछ पिक्टोरल थिंग यू हैव टू शो, देन आप उस शीट को यूज़ कीजिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दैट शीट। आप डबल शीट वाली को यूज़ कीजिए। इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन मैटर्स। ठीक है, तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। एंड इफ यू लाइक द वीडियोस, डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।